So once again, welcome back to your English class. We were reading our chapter marathon. So it is clear to you what does it mean? What is marathon? Yes, ma'am. Who will say? Marathon is up, down, 9. Huh. Okay, very fine. And Marathon. Road race. and as a sport, what is marathon? Marathon is a road Marathon is a race. race. Road Race. race. Exactly, Road race. it's a road race. So yesterday you have read कि किस तरीके से एथेनियंस जो है उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे सेंड a message to स्पार्टा. स्पार्टा के जो लोग थे उनको मैसेज किया कि आप अपनी आर्मी लेकर के हमारी हेल्प करने के लिए आओ. एंड हु वाज द कॉमन एनिमी? कॉमन एनिमी कौन है दोनों का? एथेनियंस का और स्पार्टा का. Nobody knows. Have a look of your फौजी book. सिंह. फौजी सिंह. मैं वो. Have a look of your book. इनका कॉमन एनिमी कौन है दोनों का? ये तो नहीं है. यही है क्या? मैम पार्सिया. पर्शिया. गुड. ठीक है. So we will continue. Yesterday we had read till here कि in early times people use how they message to others. They send someone. फिलीपींस. हाँ, they send someone individually. कोई अच्छा जो एथलीट या रनर जो होता था उसको भेजा करते थे. सो हियर फिलिपिडीज जो है वो एक बेस्ट रनर था. कहाँ का? एथेनियंस जो थे उनके पास में जो बेस्ट रनर था वो था फिलिपिडीज. तो फिलिपिडीज जो था उसको भेजा गया स्पार्टा कि जाइए आप उनको मदद के लिए बोलिए. राइट. Philippides to take an urgent message to Sparta as the rocky and rough terrain was not very suited to horses. ये कह रहा है कि जो रफ और रॉकी टेरेन था. रफ और रॉकी टेरेन का मतलब पहाड़ी इलाका, मतलब पहाड़ी इलाका था. पहाड़ थे, उबड़ खाबड़ एरिया था. टेरेन यानी कि जो सतह थी वो सरफेस जो था वो नॉर्मल नहीं था. सो दैट्स वाई वहाँ पे हॉर्स जो है वो नहीं जा सकते थे, इसलिए फिलिपिडी को भेजा गया. फिलिपिडीज रैन 240 किलोमीटर्स टू स्पार्टा इन जस्ट 2 days. उसने देखिए यहाँ आप उसकी स्पीड देख सकते हो कि उसने 240 किलोमीटर्स कितने डेज में कंप्लीट कर लिया? ओनली इन 2 days. 2 days. बिल्कुल. लेकिन वो कंटिन्यू दौड़ता ही रहा. और मैम अगर मैम अगर बाइक से जाते हैं ना तो 1 दिन या आधा दिन तो लगता ही है, पर उसने तो 2 दिन में पैदल ही चल के कंप्लीट कर दी. हाँ, पैदल चल के नहीं, उसने दौड़ा. और आपको पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा कि ये जो रीजन है वो कैसा है. रॉकी है और रफ टेरेन है. रॉकी एंड रफ टेरेन यानी कि बहुत ही उबड़ खाबड़ एरिया है. वो कह रहे हैं वहाँ हॉर्स भी नहीं दौड़ सकते, है ना. तो हाउ कुड बाइक विल रन? सी, इसलिए फिलीपींस को बुलाया था. इसीलिए फिलिपिडीज को भेजा गया कि तुम दौड़ करके जाओ. दो स्पार्टा वांटेड टू हेल्प. स्पार्टा के लोग जो थे वो हेल्प करना चाहते थे. ये जो पिक्चर है ना इसमें तो पीछे बस दिख रही है. किसमें बेटा? कौन सी पिक्चर में? मैम ये जो पिक्चर है ना. जस्ट वेट अ सेकेंड. कौन सी पिक्चर? दिस वन. यस मैम. बेटा ये वहाँ की पिक्चर नहीं है. यहाँ पे फौजा सिंह को शो किया गया है. ये फौजा सिंह की पिक्चर है. ये वो पुराने टाइम की 2500 years ago वाला पिक नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट 2500 years बैक. राइट. कंफ्यूज नहीं होना है ना. नो कंफ्यूजन. नाउ दे आर सेइंग कि वो चाहते थे कि उनकी मदद करें क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे. दो स्पार्टा वांटेड टू हेल्प. ऑल्दो वो चाहते थे लेकिन दे कुड नॉट लीव
टिल इट वॉज फुल मून, लेकिन वो फुल मून तक, पूर्णिमा तक, जब फुल मून आता है बिल्कुल गोल वाला चमकीला चंद्रमा जब आसमान में होता है फुल मून, तब तक वो नहीं जा सकते थे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। हम मानते हैं ना, पहले अर्ली टाइम्स में तो लोग जो थे वो ज्यादा इन चीजों में बिलीव करते थे, रिलीजियस जो मैटर होते थे उनमें बिलीव करते थे, और दैट्स वाई वो उनकी मदद तो करना चाहते थे पर वो कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा जब तक गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग। तो जब तक उन्होंने बोला कि जब तक फुल मून नहीं होगा वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण की वजह से। सो पुअर फिलिपिडीज ran all the way back with the disappointing news। disappointing मतलब जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं थी, उसको बहुत बुरा लगा कि अब हमारे ऊपर वो अटैक कर देंगे पर्शियंस जो हैं, हम कैसे होंगे। तो वो बहुत दुखी हुआ और उसको वैसे के वैसे ही वापस आना पड़ा। द एथेनियंस कुड नॉट अफोर्ड टू वेट, लेकिन यहाँ पर एथेनियंस जो थे वो वेट भी नहीं कर सकते थे। क्या हम वेट कर सकते हैं? कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है तो हम सिर्फ नो मैम। एग्जैक्टली हम चुपचाप इसलिए नहीं बैठे रह सकते कि अब वो आ रहा होगा वो आ रहा होगा। वी हैव टू टेक एन एक्शन, राइट मैम अगर चुपचाप बैठ लेंगे तो सब मर जाएंगे। बिल्कुल। ओके नाउ सी एडवांस्ड ऑन का मीनिंग देखिए क्या होता है। एडवांस्ड ऑन का मीनिंग है मूव्ड पर्पसफुली टुवर्ड, किसी भी पर्पस की वजह से वापस से मूव करना, राइट। फिर क्या है, pretended to fall back, pretended as if they were retreating। pretend मतलब बचाना, pretend करना अपने आप को, अपने लिए स्टैंड लेना। close in surrounded them, revived का मतलब given a new मैम क्या नहीं कर for the Spartans। ये कह रहे हैं कि जो एथेनियंस थे वो किन का वेट नहीं कर सकते थे? स्पार्टन। हाँ, स्पार्टन का। स्पार्टन्स जो थे स्पार्टन। उनका वेट नहीं कर सकते थे, उन्हें तो फाइट करना था। तो उन्हें क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। जब हम बल से नहीं लड़ सकते, पावर से नहीं लड़ सकते, तो हमें किससे लड़ना चाहिए? बुद्धि से, विजडम दिमाग से। दिमाग से। ब्रेन से। बिल्कुल, हमें विजडम से लड़ना मैम अब चाहिए। ब्रेन फाइट लड़नी पड़ेगी। हाँ सो फॉर दैट द एथेनियंस जनरल मिलिटाइडीज जो थे, ये नाम है, राइट। और ये किसका नाम है? जो एथेनियन जनरल थे मिलिटाइडीज, उनका नाम है ये। केम अप विद अ क्लेवर प्लान, उन्होंने एक बहुत ही होशियारी वाला चतुर प्लान जो था वो बनाया। He divided his men into 3 groups। उन्होंने क्या किया, अपने जो मेन थे, जितने भी लोग थे उनके पास में, जो भी आर्मी थी उनके पास में, उन्होंने उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, राइट। 3 ग्रुप्स बना दिए, द सेंटर, द लेफ्ट एंड द राइट विंग्स। एक तो सेंटर में, एक राइट एंड वन इज फॉर लेफ्ट। वन इज As per Miltiades' plan, the armies advanced on, right? यानी कि moved purposefully। उन्होंने कहा कि मिलिटाइडीज जो थे उनके प्लान के मुताबिक किस तरीके से हमें मूव करना था पर्शियन की तरफ। And then the center wing pretended to fall back. When the Persian army rushed in after the center wing, the left and the right wings closed in, attacking the Yes. Persians from all the sides। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके मैम। राइट। तो मिलिटाइडीज जो थे उन्होंने किस तरीके से प्लान किया कि पहले राइट वाले जाएंगे, फिर वो जब बीच की तरफ से आएंगे तो बीच वाले उन पर अटैक कर देंगे, और फिर राइट और लेफ्ट जो है वो उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। इस तरीके का प्लान जो था वो उन्होंने बनाया, राइट। राइट विंग, लेफ्ट एंड राइट विंग क्लोज मतलब दोनों साइड से वो उनको घेर लेंगे जब वो सेंटर में आएंगे।
तो सेंटर की आर्मी तो है ही वहाँ पे, और इधर मैम राइट 4 से, स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो राइट और लेफ्ट से वो क्या करेंगे, उनको घेर लेंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, वो इस तरीके से वो उनको अपने आप को सेव कर लेंगे, उनकी आर्मी से लड़ने के लिए उनकी पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। द पर्शियन वर डिफीटेड, और फिर क्या हुआ, जो होना था, क्योंकि बुद्धिमानी से कि उन्होंने ये प्लान बनाया, तो उन्होंने क्या किया, पर्शियंस जो थे उनको डिफीट कर दिया। द मीनिंग ऑफ डिफीट इज टू हरा देना, राइट, डिफीट कर देना मतलब उनको हरा दिया। हरा देना। हाँ, डिफीट मतलब हराना, तो उन्होंने उनको हरा दिया। दे क्विकली रिटर्न टू देयर शिप्स एंड सेल्ड अवे। सेल्ड अवे मतलब वापस से वो पानी की यात्रा करके चले गए, पानी में जैसे हम रोड पे बाइक वगैरह चलाते हैं, राइट, इसी तरीके से वाटर वे में जब होते हैं देन इट इज कॉल्ड सेलिंग। तो वो वापस से उन्होंने अपने शिप्स लिए और वो उनको लेकर के रवाना हो गए। Even the Athenians were a little surprised by their swift victory. स्विफ्ट विक्ट्री मतलब उन्हें लग नहीं रहा था, उन्हें लग रहा था भाई इतनी बड़ी आर्मी है, हम कैसे इनको फेस कर पाएंगे, कैसे हम इनसे जीतेंगे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे स्विफ्टली, एकदम स्मूथली, किस तरीके से हमने इनको जीत लिया, राइट। They jumped up and down on the shore and cheered. On the shore मतलब समुद्र के किनारे पे वो जंप करने लगे, चीयर करने लगे, खुश हो गए एकदम कि हमने अपने एनिमीज जो थे उनको डिफीट कर दिया, उनको भगा दिया। But then they realized that the Persian might be going around the coast to Athens, and most of the Athenians army was at Marathon. लेकिन फिर से ऐसा कहते हैं ना कि हमें होश में रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पे ऑल द दे वर चीयरफुल, बट क्या हुआ, वो फिर से कॉन्शियस हो गए और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये कोस्ट पे घूमते हुए ये पर्शियन जो है ये कहाँ पहुंच जाए, एथेंस पहुंच जाए, और एथेंस में जाकर के अटैक कर दें। क्यों? क्योंकि ऑल द एथेनियंस आर्मी इज एट मैराथन, क्योंकि जो एथेंस की आर्मी है वो सारी इस समय पे कहाँ है, मैराथन में है। मैराथन इज अ टाउन हियर, यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो मैराथन जो है वो टाउन है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कोस्ट पे घूम करके और एथेंस पहुंच जाए और वहां पे अटैक कर दे, क्योंकि सारी एथेनियन आर्मी जो है वो तो कहाँ पर है, मैराथन में है। They needed to get an urgent message to Athens so that the city would be prepared. अब उन्हें फिर से ऐसा लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, एथेंस के जो लोग हैं वहां पर मैसेज करवाना चाहिए जिससे कि वो लोग अलर्ट हो जाएं। तो अगेन वी नीड अ पर्सन हु मैसेज, जिसको कि मैसेज करने के लिए भेजा जाएगा। फिडिपिडीज अगेन, वेरी नाइस। They needed to get an urgent message at Athens so that the city would be 40 किलोमीटर। Exactly, बिल्कुल। So once more Phidippides was chosen to run the 40 kilometers to Athens. इसलिए एक बार फिर से फिडिपिडीज जो था उसको चुना गया 40 किलोमीटर्स के रन के लिए। To relay the news of the victory, ये बताने के लिए, रिले मतलब बताने के लिए कि हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट। ही मेड इट बट वॉज सो एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्यों हो गया था, वो एग्जॉस्ट क्यों हो गया था? कैन एनीवन से वो एग्जॉस्ट क्यों हो गया था? क्योंकि मैराथन, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कहाँ तक गया था, वो स्पार्टा तक होकर के आया था। फिर उसने वहाँ पे जो फाइट थी उसमें भी आपका थोड़ी मैम 11:10 पे मैम 11 to 11:30 इज माइन इन 6th standard 11 पीरियड तक आपका राइट। तो क्या हो रहा है फिर कि यहाँ पर फिडिपिडीज जो है
उसको फिर से वापस से भागना पड़ रहा है मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये थक गया है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। आप कभी एग्जॉस्ट होते हो? यस मैम। हैव यू एवर वर्क हार्ड एंड एग्जॉस्टेड? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके फाइन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्रॉम रनिंग टू स्पार्टा एंड बैक battling the Persian and then racing to Athens was the reason of his existence। उसकी जो एग्जिस्ट हो गया वो उसका रीजन क्या था कि वो पहले तो स्पार्टा तक के लिए भागा, फिर उसने बैटल किया, फिर उसके बाद में वो वापस से एथेंस भागा। That he collapsed after shouting, "Rejoice, we conquer," and died. He even died. मैम हम्म। मैम उसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, आने में कितना टाइम लगा होगा? आप देखिए जाने आने में जितना टाइम लगा, उसके अलावा स्टेमिना, उसको 2 डेज का टाइम 4 लगा days। था स्पार्टा जाने के लिए, वापस से आया, बैटल किया और फिर से एथेंस की तरफ भागा। और इन सब का जो आउटकम था वो क्या हुआ? ही डाइड। अपने देश के लिए वो क्या मैम हुआ? उसके भागता हुआ गया, एज he collapsed, और वो लड़खड़ा करके गिर गया, जमीन पे गिर गया। आफ्टर शाउटिंग, लेकिन उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। he shouted, वो चिल्लाया, rejoice, क्या चिल्लाया? खुश हो जाओ, rejoice, we conquer, हम जीत गए, हमने जीत लिया, and died, और वो मर गया। नेक्स्ट। मैम वो इतना दौड़ा कि मर गया। हाँ जी, वो इतना एग्जॉस्ट हो गया। बट मैम ये जो गिरे हुए, मैम ये जो गिरे हुए वही है क्या? हाँ जी बिल्कुल। सी लुक हियर। अब क्या है? When the modern Olympic Games were inaugurated in Greece 1896, in 1896, अब क्या हुआ कि फिर ग्रीस ये हो गया ऐसा, ये स्टोरी हो गई, ये इवेंट इस तरीके से हो गया कि फिलिपिडीज जो है वो अपनी कंट्री के लिए मार्टियर हो गया, शहीद हो गया। फिर जब 1896 में ग्रीस के लिए ओलंपिक गेम्स जो थे जब इनॉग्रेट हुए, the legend of Philippides was revived through a 40 kilometers run from the marathon bridge to the Olympic Stadium in Athens। तब देश ने उसको कैसे सम्मानित किया? देश ने उसको कैसे सम्मानित किया, कैसे रिस्पेक्ट दिया कि फिलिपिडीज की जो शहादत थी, उसको जो उसने सेक्रीफाइस किया था, उसके लिए वापस से रिवाइव किया गया। 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ जो थी वो अरेंज की गई, जो कि मैराथन ब्रिज से और कहाँ तक? एथेंस के स्टेडियम तक ऑर्गेनाइज की गई फॉर 40 किलोमीटर्स। राइट? अंडरस्टैंड एवरीवन? The race symbolized the beginning together of Greek heritage and the spirit of Olympics during the initial। और ये किस तरीके से इसको किस रूप में लिया गया? एक रिस्पेक्ट के रूप में इसको किस तरीके से सिंबलाइज किया गया? किस चीज का संकेत, किस चीज का वो माना गया? ग्रीक हेरिटेज एंड द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक की जो स्पिरिट है उसको इस तरीके से इस मैराथन दौड़ के साथ में एसोसिएट किया गया। Several modern Olympics, the marathon was always run over approximately 40 kilometers in honor of Philippides last run। और फिलिपिडीज का जो लास्ट रन जो कि 40 किलोमीटर्स का था, इतनी लंबी दौड़ जो थी वो मैराथन के नाम से रखी गई, रेस जो थी वो मैराथन के नाम से ओलंपिक में रखी गई। However, before the 1908 Olympic Games in London, the British royal family requested that the marathon start at Windsor Castle so that the royal children could witness its start। Right? अब यहाँ पे क्या हुआ? मैम जो
मैम जो मिल्खा सिंह थे ना, वो जब दौड़ते थे ना ज्यादा, उनके भी पैरों से खून निकलने लग जाता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बट इट वॉज एन एंड्योरेंस कि वो किस तरीके से एक एथलीट जो होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं। यू सी, वो जान से चले गया। फिलिपिडीज और जितने भी एथलीट हैं, किसी के मसल्स पुल होते हैं, किसी के स्ट्रेन आता है, किसी के पैरों में खून आप बता रहे हो जैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो हमेशा कैसी रहती है, लाइवली रहती है ना। तो ये कह रहे हैं कि 1908 में जब ओलंपिक गेम हुए लंदन में, तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने क्या कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैराथन जो है उसका स्टार्ट कहाँ से किया जाए, विंसर कैसल। कैसल इज अ महल, कैसल इज कॉल्ड महल। तो उन्होंने कहा कि विंसर महल जो है वहां से इस मैराथन दौड़ का स्टार्ट किया जाए, जिससे उनके जो रॉयल चिल्ड्रन है, उनके यहाँ के जो बच्चे हैं, वो उस स्टार्ट को देख सकें। As a result, the marathon distance was changed to 26 miles to cover the ground from Windsor Castle to White City Stadium, with 385 yards added on so the race could finish in front of the royal family's viewing box. The total distance from Windsor Castle to the Olympic Stadium was 42,195 मीटर्स। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 26 माइल्स एंड 385 यार्ड्स। माइल्स एंड यार्ड्स आर द मेजरिंग यूनिट्स, मैथ्स में पढ़ते हैं आप, राइट। तो अब मीटर्स जो है वो भी इसी में आता है, मेजरिंग यूनिट में। तो जब कहा गया कि विंसर कैसल से जो मैराथन रेस है उसका स्टार्ट किया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ऐसा किया गया, रॉयल फैमिली की रिक्वेस्ट पे ऐसा किया गया। एंड अल्टीमेटली ये जो रेस है वो कहाँ से कहाँ तक की रखी गई, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, 26 माइल का कर दिया गया, विंसर कैसल से लेकर के सिटी स्टेडियम तक। और अल्टीमेटली सारा कंक्लूजन करने के बाद में जो रेस आपकी मतलब एग्जैक्टली सेटल की गई, वो 42,195 मीटर्स पे सेटल की गई कि मैराथन जो है वो इतने किलोमीटर्स की होगी। नाउ दिस डिस्टेंस हैज बिकम द स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ फॉर द मेनी मैराथन्स रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मैराथन हुए, मैराथन के नाम से जितने रेस होते हैं, उनका जो एक लेंथ है वो क्या डिसाइड की गई, स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ जो डिसाइड की गई वो कितनी की गई, 42,195 meters, right? Today it is an Olympic tradition that the men's marathon is the last event of the athletics calendar, with the grand finish usually taking place inside the Olympic Stadium। और उसके बाद से ये बना दिया गया कि जो मैराथन रेस है वो लास्ट में की जाती है। मेंस की मैराथन रेस जो है वो ओलंपिक का सबसे लास्ट इवेंट होता है और वो दौड़ जो है वो आयोजित की जाती है। And so Fidipides marathon effort lives on as a symbol of commitment, endurance and will पावर, राइट। आ गए वो तीनों वर्ड्स आपके, देखिए। और अंत में एंड सो, इस तरीके से फिडिपिडीज की जो मैराथन एफर्ट थे, फिडिपिडीज ने मैराथन के लिए जो भी एफर्ट्स दिए, राइट, वो किस चीज का सिंबल बन गए, कमिटमेंट का। नाउ एवरीबडी नोज, कमिटमेंट हो तो किसका जैसा हो, फिडिपिडीज के जैसा। उसने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया, ऑल्दो ही डाइड, लेकिन वो पहले उसने मैसेज कन्वे किया, उसके बाद में ही उसने अपने आप के बॉडी को छोड़ दिया। एंड्योरेंस, धैर्य, राइट, एंड विल पावर इज इफ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग यू कैन, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग यू कांट, राइट। तो यहाँ पे जो विल पावर है, उसकी जो इच्छा शक्ति है,
ये तीनों चीजें, ये तीनों सिंबल जो हैं वो फिडिपिडीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं उसके बारे में, और उसके मैराथन एफर्ट जो है उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं. राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, so it is over here. Tomorrow we will continue with our exercise, right? Hope everybody enjoyed the story. Once again, you have to read it and you have to learn what? About commitment, endurance, and how to use your willpower, right? So, this is all for today. We will continue it tomorrow. Okay, ma'am. Bye.